दिनेश जैन जी का। शुक्रिया हमारे टॉस स्पॉन्सरर उदय बीट्स का और उदय भाई जी का। शुक्रिया हमारे कमेंटेटर स्पॉन्सरर भवानी का और वना राम जी का। शुक्रिया हमारे बैट एंड बॉल स्पॉन्सरर जेसु राजा इलेक्ट्रोप्लेटर्स का और थॉमस भाई और मोहन जी का। शुक्रिया हमारे मैच रेफरी विनोद भाई जी का और प्रग्नेश जी का। चलिए रुक करते हैं क्वार्टर फाइनल 4 की तरफ, जहां पे रुचिका वॉरियर्स और मैरी लायंस के बीच हो रहा है मुकाबला। माइक्रोफोन पे मेरे साथी आशीष जी। 1996 से जिस टूर्नामेंट का सफर शुरू था वो सफर आज यहाँ पर अंतिम पड़ाव पर आ चला है, जब संस्करण 10वां का यहाँ पर शुभारंभ हुआ 24 तारीख को। आज क्वार्टर फाइनल, चौथा क्वार्टर फाइनल, 3 सेमीफाइनलिस्ट टीम हमें मिल चुकी है। मंच पर सारे जो हमारे आयोजक हैं वो मंच पर आसीन हैं। यहाँ पर एक बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद गई थर्ड मैन क्षेत्र पर। मैरी लायंस विरुद्ध रुचिका वॉरियर्स के बीच में ये एक अहम मुकाबला। दोनों ही टीम के एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ पर आ जाएं। ये मैच रेफरी की तरफ से एक वार्निंग आपके लिए जा रही है और उसके बाद सीधा एक्शन हो जाएगा। प्रत्येक अनाउंसमेंट पे 2 रन आपके माइनस होंगे। दोनों ही टीमों को यह निर्देश दिया जा रहा है। आज कोई भी वार्निंग नहीं, लेकिन फिर भी नरम दिल अपनाते हुए विनोद जी ने यहाँ पर पहली वार्निंग दे रहे हैं आपको। उसके बाद जितने कॉल होंगे 2 रन माइनस होंगे। रुचिका के एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर आ रहे हैं। मैरी लायंस का कोई भी एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर आ जाए, जल्द से जल्द आ जाए, जल्द से जल्द। अगर दोबारा अनाउंसमेंट हुई अतिरिक्त खिलाड़ी के लिए -2। तो कृपया करके इस बार आरमुगम की ओर की अगली गेंद बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए मंच पर आसीन है सारे स्पॉन्सर्स, जिनका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम। लगातार हम देख रहे हैं मैदान को चारों तरफ से नापते हुए कपूर साहब, जिन्होंने कल महत्वपूर्ण गेंदबाजी की थी। अभी हमारी दाईं ओर वो हैं कपूर जी, कन्वीनर हैं क्रिकेट कमेटी की। अगर हम बात करें इजमा क्रिकेट कमेटी, तो नाम शुरू होता है राकेश कपूर जी के साथ। श्री राकेश कपूर जी कन्वेनर, श्री केतन जोगी जॉइंट कन्वेनर, श्री मनीष राठौड़ जी मेंबर, दीपक भाई नवकिरण मेंबर, शीतला यादव मेंबर, पंचदेव के कप्तान है जिनकी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, दिनेश अग्रवाल जी मेंबर, मंगेश कुंभार जी जो सदस्य हैं, आशीष गोखानी जी जो सदस्य हैं, साथ ही साथ अगर इजमा के बड़े पद पर आसीन हैं जिनकी एक कृपा दृष्टि इस टूर्नामेंट पर लगातार बनी रहती है, ऐसे अध्यक्ष आदरणीय श्री मधुभाई पारेख जी, सचिव यानी कि सेक्रेटरी आदरणीय श्री नागेंद्र जी मेहता, और ट्रेजरर की अगर हम बात करें आते साथ ही उन्होंने इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगा दिए एक शेरो शायरी करके, ऐसे श्री दलपत जी बावेल जी और दीपेश मेहता जी, जॉइंट सेक्रेटरी श्री नवीन शाह जी, और मैच रेफरी की भूमिका में लगातार 21 साल से अपनी अहम हर एक चीज पर अपनी पैनी निगाहें रखे हुए अपना योगदान देते हुए श्री विनोद भाई ध्रुव जी, और साथ ही साथ आने वाले समय में मैच रेफरी की भूमिका में रहेंगे ऐसे श्री तेज भाई जी, और मंच पर आसीन सारे आयोजकों का एक बार फिर से इस कमेंट्री बॉक्स की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और आभार मानते हुए मैं आशीष पांडे, मेरे साथी कमेंटेटर किशोर, कुछ ही देर में अमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और जैसे कि यह अंतिम क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है मैरी लायंस विरुद्ध रुचिका के बीच में, मैरी लायंस के कप्तान ने टॉस जीता। एक निर्णय उन्होंने दिया है फील्डिंग करने का, फलस्वरूप पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थॉमस हमारे बीच में मौजूद हैं, मैरी लायंस के कर्ता धर्ता।
कहीं ना कहीं इस शुरुआत से उनके चेहरे पे जिस तरह की कल से ही खुशी थी, कल से जो एक्साइटमेंट उनके चेहरे पर दिख रही थी, आज भी वो कहीं ना कहीं थोड़े से खुश जरूर रहेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला है। अगर इस मुकाबले की बात करें तो अभी तो इस मुकाबले की ये शुरुआत हुई है, पहला ओवर समाप्त हुआ है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिएगा बिना किसी नुकसान के। दोनों सलामी के बल्लेबाज अय्यर और प्रदीप पर डटे हुए हैं। इस समय प्रदीप स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर अय्यर। ये दोनों सलामी की जोड़ी बॉलर सुशील तैयार, इस बार बल्ले का शायद अंदरूनी किनारा लगा, हम अंपायर का निर्णय का इंतजार करेंगे। गेंद जारी फाइन लेग रीजन पर, प्रयास विफल रहा और दिनेश भाई को एक बार फिर से हम याद करते हुए सिल्की चौका। मिकी है गेंदबाज, जैसे ही ये चौका निकला थॉमस जी के चेहरे पर थोड़ी सी पसीने की लहर देखने को मिली, थोड़ी सी मायूसी की झलक देखने को मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं थॉमस भी चाह रहे हैं कि ये मुकाबला रोचक हो, रोमांच से भरा हो, तभी क्रिकेट का मजा आता है। जिस तरह से हमने भारत विरुद्ध पाकिस्तान के मुकाबले को देखे हैं शारजा में, और जो युग था वो 85-86 से जो युग चला था, इस बीच ये मिकी की ओवर की अगली गेंद इस बार बैक टू द बॉलर खेला गया, स्ट्रोक था, हल्की से मिसफील्डिंग जरूर है मिड ऑफ क्षेत्र में 1 रन के लिए। प्रदीप और अय्यर ये दोनों ही बल्लेबाज फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और ध्यानपूर्वक प्रत्येक गेंद को खेल रहे हैं, ये जानते हुए कि ये मुकाबला कितना महत्वपूर्ण है। यहां पर थोड़ी सी गलतियां अगर हुई, उनकी टीम की रवानगी हो जाएगी। ये दोनों ही टीम भली बात ही जानते हैं, खासतौर कर थॉमस जो कल से ही एक्साइटेड है इस टूर्नामेंट को लेकर, और बैट और बॉल के जो स्पॉन्सर हैं जैसो राजा इलेक्ट्रोप्लेटस के एक आयोजकों में से एक हैं थॉमस, जो इस समय मेरी दाईं ओर खड़े। यहां पर गगनचुंबी स्ट्रोक मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर, यह है अय्यर का परिचय, सिल्की सिक्सर। स्कोर में इजाफा, रन गति में इजाफा, रन मशीन की तरह अय्यर अब शुरू हो चले हैं। स्कोर है 16 रन 1.3 ओवर की समाप्ति के बाद। दूसरा ओवर प्रगति पर है बिना किसी नुकसान के। यहाँ यूं कहें नींव अच्छी रख रहे हैं तो शायद इमारत ही बेजोड़ बनेगी। मिकी तैयार, इस दरमियान उसी तरीके का शॉट खेलने का प्रयास करते हुए, इस बार टाइमिंग सही नहीं था। अब कहीं प्रदीप एक अच्छा सारथी की तरह, एक अच्छे सारथी की तरह जाकर अय्यर को कान मंत्रणा देते हुए कि नॉन स्ट्राइक एंड का एक जो खिलाड़ी होता है उसे सारी गेंद बखूबी दिखती है, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो विचार और जो बातें चलती रहती हैं उसका वो परिकल्पना जाकर अपने साथी खिलाड़ी को बता सकते हैं कि ये गेंद ऐसे खेलनी चाहिए थी। एक अच्छे दर्शक और एक अच्छे क्रिकेट के संयोजक की तरह नॉन स्ट्राइक एंड के खिलाड़ी की भूमिका रहती है। इस दरमियान एक और चिकी सिंगल आता हुआ बैकवर्ड पॉइंट पर, इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचता हुआ 17 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों ही बल्लेबाज एक अच्छे दमदार शुरुआत की ओर अग्रसर होते हुए कहीं ना कहीं मैरी लायंस के गेंदबाज के ऊपर एक परेशानी का सबब, एक दबाव साफ तौर पर दिखता हुआ। इस बीच इस गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बॉन्ड लाइन की तरफ, फील्डर गेंद के नीचे थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या बेहतरीन तालमेल और सूझबूझ। इस 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचता हुआ 19 रन 9.10 के औसत से। कहीं ना कहीं थॉमस के मन में विचार जरूर रहेगा कि जब मैच शुरू होने जा रहा था तो एक आपसी रणनीति तय हुई थी, एक आपसी एक मंत्रणा हुई थी, और मंत्रणा ये हुई होगी कि 50 रन के अंदर ही रखना होगा रुचिका के बल्लेबाजों को,
कहीं ना कहीं जब किसी भी प्रकार का मैच हो, कोई भी फॉर्मेट हो, T20 हो या लोकल लेवल का मुकाबला हो, टेनिस क्रिकेट का मुकाबला हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुकाबला हो, 6 रन प्रति ओवर के औसत से अगर उससे ज्यादा रनों का पीछा करने के लिए अगर कोई भी टीम उतरती है तो निश्चित ही रूप से परेशानी का सबब रहता है, दबाव रहता है, सारा सब कुछ मेंटेन रखना होता है, विकेटों को बचाए रखना होता है, रनों को भी बरकरार रखना होता है, औसत को भी बरकरार रखना होता है। सारी चीजों का पैकेज दिमाग में रखकर कैलकुलेटिव बल्लेबाजी करनी होती है। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज, इस बीच ये गेंद को कट कर दिया, बेहतरीन अंदाज में गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट पर, निखिल है जहां पर क्षेत्र रक्षक का फील्डर, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ विकेट के पीछे किरण मुस्तैद, गेंदबाज है लतीफ, लतीफ का सामना करेंगे प्रदीप, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, जितने अच्छे बल्लेबाजी करते हैं उतनी अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। इस समय प्रदीप के लिए एक थर्ड मैन, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट, एक वाइड लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, इस बार ऑफ स्टंप पर आकर बेहतरीन अंदाज में अपने आप को नियंत्रण भरा स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। गेंद जा रही है, एक बार फिर से हम दिनेश भाई को याद करेंगे, सिल्की चौका, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस स्ट्रोक के बाद यह साबित हो चला है कि प्रदीप के अंदर क्रिकेटिंग सेंस है, क्रिकेटिंग जौहर है, जो उन्होंने ये करिश्मा दिखाया। और कहीं ना कहीं इस तरह के क्रिकेट की आवश्यकता होती है एक दिवसीय लिमिटेड ओवर्स के मुकाबले में, कि ग्राउंड को आपने देख लिया है, भांफ लिया है, खिलाड़ी को देख लिया। इस बीच लतीफ के ओवर की अगली गेंद इस बार बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कट कर दिया, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट, निखिल एक बार फिर से एक्शन में आते हुए और थ्रो सीधा विकेट कीपर के पास। हल्की से मिसफील्डिंग जरूर हुई लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। रनों में इजाफा, 25 रन स्कोर बोर्ड पर स्कोर है 2.3 ओवर की समाप्ति के बाद। यहां से बात करें रुचिका वॉरियर्स की तो पलड़ा भारी होता हुआ अच्छी साझेदारी निभाते हुए लतीफ एक बार अपने फॉलो थ्रू में यहां पर डायरेक्ट थ्रो लगता तो शायद अय्यर की पारी समाप्त हो सकती थी। बैकअप उतना बढ़िया नहीं था, फलस्वरूप 2 रन दौड़कर पूर्ण करते दोनों ही बल्लेबाज। देखिए जिस तरह हाईवे पे ट्रक के पीछे लिखा होता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी, सावधानी पूर्वक ड्राइव करें, उसी तरह से बड़ी सावधानी से आपको बैकअप करना है। यहां से थोड़ी सी नजर हटी गेंद से और खामियाजा भुगतना पड़ा 2 रन के जरिए। इस 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ आगे रुचिका वॉरियर्स का 27 रन। थोड़े से मायूस जरूर दिखते हुए थॉमस, जितना एक्साइटमेंट कल था आज थोड़े से मायूस, हालांकि अब थोड़ी सी चेहरे पर खुशी दिख रही है लेकिन कहीं ये थॉमस लगातार यहां रिवर्स के जरिए शो को खेला। क्या कैच, बेहतरीन कैच। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, इनको और क्या चाहिए। तोहफा 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 और इस तरह से अय्यर की पारी समाप्त होती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले, किस तरह लतीफ की ये गेंद थी, स्टंप के बिल्कुल करीब से फेंकी गई गेंद, इरादे साफ थे अय्यर के लेकिन बेहतरीन कैच लपकते हुए वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र पर। अब नए बैट्समैन श्री जाते हुए, श्री एक बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज रुचिका वॉरियर्स के। ये बल्लेबाज अगर यहां पर इस बल्लेबाज का बल्ला बोला तो निश्चित रूप से अच्छे अच्छे गेंदबाज की रुलाई हो जाएगी। और अगर ये खिलाड़ी यहां पर खड़ा रहा तो निश्चित रूप से स्कोर बोर्ड पर एक बड़ा फिगर देखने को मिल सकता है, बशर्ते ये बल्लेबाज की उपस्थिति वहां होना अनिवार्य है। काफी बेहतरीन बल्लेबाज, उभरता हुआ यंगस्टर श्री।
जिस तरह के ये बल्लेबाज हैं, इनके बारे में जितनी भी बात कही जाए उतनी कम। 29 रन की पारी खेली थी पिछले मुकाबले में। श्री लतीफ का सामना करेंगे बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में, विकेट के चारों ओर खेलने में महारत रखने वाले। श्री और प्रदीप। लतीफ की ओर की पहली गेंद थी, यहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग से लिमिट ऑफ पर, क्या बेहतरीन फील्ड प्लेसमेंट वहां पर रखी गई। मैरीलाइंस के कप्तान की तारीफ करनी होगी, क्या जबरदस्त एक अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट यहां देखने को मिला है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन, 9 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करते हुए। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग। आइए एक नजर डालते हैं हमारे इजमा क्रिकेट कप के इस 2017 10वें संस्करण में आयोजकों के नाम की ओर। तोहफा इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर श्री जतिन भाई जी का हम स्वागत करते हैं। फूड यानी कि खाना जो आप अल्पाहार ले रहे हैं, कृष्णा इलेक्ट्रो प्लेटर्स के श्री पद्मनाभन अय्यर जी मंच पर उपस्थित हैं। थैंक यू सर। पवेलियन स्पॉन्सर श्री मनीष क्रिएशन ऋषि पंजाबी जी का भी हम स्वागत करते हैं। करिश्मा इलेक्ट्रोप्लेटर से फूड के पद्मनाभन अय्यर जी, मनीष क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड ऋषि पंजाबी पवेलियन स्पॉन्सर, अम्ब्रेला एंड अंपायर्स के स्पॉन्सर स्वाति के जकीन भाई, मिनरल वाटर जेजे आर्ट्स के जीतू भाई जी। इस बीच ओवर की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आकर प्रदीप ने इस गेंद को फाइन लेग रीजन में खेलने का प्रयास करते हुए शायद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई, कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंची 28 रन। आइसक्रीम के स्पॉन्सर श्री दिनेश छेड़ा जी, दिव्या पैकेजिंग, फोर्स और सिक्सर्स के सिल्की बाउंड्री सिल्की सिक्सर के स्पॉन्सर श्री दिनेश भाई जी, वीडियो शूटिंग A9 मीडिया के श्री पीयूष और निवेश जैन जी, टॉस के बॉस उदय बीट्स के उदय भाई, कमेंटेटर स्पॉन्सर भवानी एंटरटेनमेंट के श्री वना राम जी, बैट एंड बॉल के जसू राजा इलेक्ट्रोपेटर्स श्री थॉमस भाई जी। इन सभी आयोजकों का इस मंच से हम एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस बीच श्री तैयार, ऑफ स्टंप पर ये गेंद, इरादे साफ, गेंदबाज के बिल्कुल उसी दिशा में गेंदबाजी करते हुए, एक अच्छी गेंदबाजी की यहां पर परिभाषा दिखाते हुए गेंदबाज दानिश है नए गेंदबाज, दाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी पवेलियन छोर से करते हुए श्री के लिए। ये भली भांति जानते हैं कि बल्लेबाज को बांधे रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये बल्लेबाज का विकेट मिला तो निश्चित ही रूप से कहीं ना कहीं रुचिका वॉरियर्स की कमर टूट सकती है। दानिश तैयार, इस बार क्या बेहतरीन स्ट्रोक, देखिए अगर ये बल्लेबाज का बल्ला बोला तो गेंदबाज की रुलाई निश्चित है, ये मैंने पहले ही कहा था। प्यार का तोहफा तेरा बना है। भूतपूर्व ट्रेजरर आदरणीय श्री सुरेश पारेख जी का यहां पर आगमन होता हुआ। वेलकम सर, इस अंतिम क्वार्टर फाइनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये थी श्री की पहचान, इन्होंने खाता खोला अपना इस सिक्सर के बदौलत, सिल्की सिक्सर देखने को मिला स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर एक बेहतरीन अंदाज में। आगाज इतना खतरनाक, आगाज इतनी अच्छी तो अंजाम कैसा होगा। ये है परिचय श्री का, रुचिका वॉरियर्स के ये बल्लेबाज। टीम की रन संख्या 3.3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से पलड़ा भारी होता हुआ रुचिका वॉरियर्स का। देखने योग्य होगा कि क्या रणनीति रहेगी अब श्री की।
साथ निभा रहे हैं सलामी के बल्लेबाज प्रदीप जो नॉन स्ट्राइक एंड पर इस समय फील्ड प्लेसमेंट लगाते हुए। 4 खिलाड़ी ऑन साइड में, 5 खिलाड़ी ऑन साइड में। और की अगली गेंद इस बार उठाकर खेल दिया, बल्ला कितना ऊपर से, गेंद हवा में है यहां पर, और अंतिम समय में 2 मौका मिला जरूर था, पहला दूसरा तीसरे अटेम्प्ट में कैच छूटा। बहुत ही एक जबरदस्त कैच हो सकता था। किरण थे गेंद के नीचे जो विकेट के पीछे थे, अपनी बाईं ओर दौड़ लगाई थी उन्होंने, निगाहें आसमान पर थी। कैच को लगभग देखिए एक्शन रिप्ले दिख रहा है, यहां पर श्री लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, आपाक होते हुए किरण दौड़ पड़े थे, कैच उनके हाथ में आ चला था, प्रयास बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन अंतिम समय पर कैच उनके हाथों से छूटता हुआ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मिड ऑफ पर अब्दुल रजाक ने कैच छोड़ा था सचिन तेंदुलकर का, और वसीम अकरम चलकर उनके पास गए थे, यू हैव ड्रॉप द वर्ल्ड कप, तो यह संदेश था उनके पास। इस तरह से ये कैच छूटता हुआ यहां पर हल्के से स्टीयर कर दिया, बहुत ही बखूबी बल्लेबाजी, यहां पर परिपक्वता की परिचय देते हुए बल्लेबाज प्रदीप भली बात ही जानते हैं कि श्री को जितना स्ट्राइक दिया जाए उतना महत्वपूर्ण रहेगा रुचिका वॉरियर्स के लिए। एक बार फिर से श्री या बल्लेबाजी के लिए आते हुए एक जीवन दान जरूर मिला, चीज उन्हें कहीं ना कहीं मन में मलाल करता होगा कि शायद वो स्ट्रोक जो वो खेलना चाहते थे, अंकित कर रहे थे स्क्वायर लेग की दिशा की ओर। गेंदबाज तैयार, इस बार मिडिल स्टंप पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्ले के फेस को खोलते हुए खेल दिया मिड ऑफ क्षेत्र पर 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, अब धीरे धीरे एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होते हुए ओवर नंबर 4 समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 37 रन। और क्या कुछ होगा, क्या कुछ और घटेंगे, श्री किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, मैरीलाइंस का कौन सा गेंदबाज उभरता हुआ गेंदबाज बनेगा, कौन से गेंदबाज विकेट लेंगे, कौन से गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ेंगे, क्या कुछ होगा, सभी चीज बताने के लिए किशोर एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित होते हुए। चार ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 37 37। 3 ओवर का खेल अब भी शेष है। तारीफ करनी होगी श्री की और साथी खिलाड़ी प्रदीप की, जिस अंदाज में दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है अय्यर के जाने के बाद, जो एक बड़ी विकेट थी टीम रुचिका की। 4 ओवर 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद, और ये गेंद अल्ताफ राजा जैसे गुम हो गए हैं वैसे ही गुम हो गई हैं मैदान के बाहर। सिल्की सिक्सर, 43 for 1। छोर को बदला लेकिन नतीजा नहीं बदल पाएंगे। एक और सिल्की सिक्सर। थैंक यू डीजे। जिस चौको छक्कों के लिए हम इतनी देर से तरस रहे थे उसकी बरसात चालू हो गई है। सर ऐसी ही अगर बरसात रही तो हम भीगना जरूर चाहेंगे। 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर इंशाअल्लाह 4.2 ओवर के बाद टीम रुचिका वॉरियर्स बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए प्रदीप और साथी खिलाड़ी श्री लतीफ के 2 गेंदों में 2 बड़े सिल्की सिक्सर लग चुके हैं। और जिस अंदाज में दोनों बल्लेबाज इस साझेदारी की रचना कर रहे हैं, एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करेंगे ये टीम रुचिका वॉरियर्स। अर्धशतक से महज 1 रन दूर।
एक और कड़ा प्रहार, लेकिन यहां पे मिड विकेट के क्षेत्र रक्षक ने छलांग लगाई, गेंद को रोका। तालियां बजनी चाहिए 50 रनों के लिए और बेहतरीन क्षेत्र रक्षण के लिए। टीम रुचिका के हो चुके हैं पूरे 50 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 51 for 1। ये पांचवा ओवर गतिशील, 3 गेंदे अब भी शेष। लतीफ मिड विकेट का क्षेत्र, यहां इशारा, सिल्की चौका। प्यार का तोहफा तेरा श्री कड़े प्रहार करते हुए, धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए, निडर बल्लेबाजी करते हुए 55 पर 1। लतीफ की अगली गेंद और इशारा सिल्की सिक्सर का। थैंक यू डीजे, थैंक यू। बस आप अरमान पूरे हो गए, गिले हुए कि नहीं? और गिला होना है। 61 for 1, 61 रन बन चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर। और श्री जो है वो बरस रहे हैं, श्री जो है वो गेंदबाज को पटक रहे हैं। एक और प्रहार करना चाहते थे, बल्ले को ठीक अंदाज से छुई नहीं है गेंद, लेकिन फिर भी एक रन जरूर मिल जाएगा। रन संख्या है 62 और 5वें ओवर की ये समाप्ति नजर आती हुई। रन संख्या 62, एक विकेट के नुकसान पर। जी आशीष सर। किशोर जी, मैंने पहले ही कहा था अगर इस बल्लेबाज का बल्ला बोला तो निश्चित ही रूप से बड़े बड़े गेंदबाज पानी मांग लेंगे, और यहाँ पर वही चीज़ हुई और श्री को एक जीवन दान भी मिला हुआ। एक अच्छा प्रयास जरूर था, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1992 में मार्क ग्रेडबास का बल्ला बोला था, उस समय कई अटकलें लग रही थी कि उनके बल्ले में स्प्रिंग लगा हुआ है। ये तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं क्या कि जाके श्री का बल्ला देखा जाए? जिस तरह से श्री बल्लेबाजी कर रहे हैं, भली बात ही जानते हैं लतीफ़ श्री के साथ बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं। ये बड़ा ताज्जुब होता है जब कोई गेंदबाज एक बल्लेबाज के साथ इतना मैचेस खेले हुए हैं और उन्हें उनके प्लस माइनस पता है। यस, यहाँ बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ। अब क्या होगा? अब ये निर्णायक मोड़ होगा कि जब रिस्ट्रिक्शंस नहीं था तो इतनी पिटाई हुई, पावर प्ले में कितनी पिटाई होगी? नितिन भाई, पैर दुख रहा है? आशीष जी, इतनी पिटाई तो घायल में सनी देओल ने बलवंत राय की भी नहीं की थी। इतनी पिटाई की है आज श्री ने। दंगल में आमिर खान हानिकारक थे, यहां पर श्री मैरी लाइंस के लिए हानिकारक हो गए। भगवान भरोसे गेंदबाजी हो रही है। मैरी लायंस, आपको वापसी करनी होगी। रुचिका करेंगे, रुचिका वॉरियर्स 62 पर 1। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यह पावर प्ले का ओवर है। यहां पे बल्लेबाज झूम सकता है, यहां पे बल्लेबाज धैर्यवान बल्लेबाजी कर सकता है। महज 3 खिलाड़ी रहेंगे सर्कल के बाहर। छोटी गेंद, कड़ा प्रहार, इशारा होगा सिल्की चौके का। बारिश ही प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। एक और कड़ा प्रहार, सिल्की सिक्स। दिल पे छाया छाया छाया, थैंक यू डीजे। प्यार का तोहफा
फातेरा ऐसा लग रहा है कि मैरी लाइंस को छोटे स्कोर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 1996 बड़े स्कोर को में चेस करेंगे। इसी तरह की पारी जयसूर्या और कालू विथरना ने खेली। क्या कोई बता पाएगा कि भारतीय गेंदबाज था जो स्पिन गेंदबाजी शुरू कर दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी था जिनकी इतनी पिटाई हुई थी, उन्होंने अपना जो रनिंग स्पीड था वो छोड़कर स्पिन गेंदबाजी की। मुझे उसका नाम बता दे। चलिए, कपूर यहाँ साहब पे- देखिए नाम बता दिए, मनोज प्रभाकर। जी हाँ, मनोज प्रभाकर जिन्हें याद किया जाता है उस पिटाई के लिए, लेकिन मनोज प्रभाकर के ही नाम पे कुछ अहम रिकॉर्ड्स भी है भारतीय संघ के लिए। सबसे ज्यादा बार उन्होंने पारी की शुरुआत की बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में, यह अहम रिकॉर्ड भी उनके नाम है। एक बड़ा खिलाड़ी रहा है मनोज प्रभाकर, और बड़ा खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर भी है, बड़ा खिलाड़ी क्रीज पर भी है, जिसका नाम है श्री, जो वैयक्तिक यानी इंडिविजुअल 43 रनों पर खेल रहा है, 7 रन से दूर है अर्धशतक से, और टीम बना चुकी है 72 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रन लुटाते हुए मैरी लायंस के गेंदबाज रुचि का फायदा लेते हुए करीबी मामला ये रहा था, काफी करीब से गुजरी है ये गेंद बल्ले के। श्री हर गेंद को निशाना बनाना चाहते हैं, श्री क्या हर श्री गेंद को। हाफ सेंचुरी के करीब है? जी हाँ, 43 उनका अब तक का स्कोर है, 43 रन, 43 रन। 50 रनों से तो दूर वो है ही। अंदर आती हुई गेंद, वो दूर नहीं, करीब है, सिल्की सिक्सर, के करीब है। दिल पे छाया 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 एक्स्ट्रा बॉल। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने थैंक यू डीजे। टीम की रन संख्या हो चुकी है 78 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रुचिका के बल्लेबाज श्री ने बना लिए हैं 49 रन यानी 49 रन, जो पहले अर्धशतक से दूर है, जो होगा इज्मा 10वें संस्करण का पहला अर्धशतक। सबके लिए यह अहम बात है, चाहे वो रुचिका वॉरियर्स हो, चाहे वो इज्मा से जुड़ा हुआ हर एक चाहने वाला हो। पहले अर्धशतक के करीब श्री, गेंद छोटी, कड़ा प्रहार, और लीजिए आनंद इस 50 पहले अर्धशतक का। 4 रन सिल्की। लाया 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 श्री भाई बल्ला घुमा दो सब तरफ। मेरे 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 दिल पे छाया 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 थैंक यू डीजे। इस गाने का असली मतलब अब नजर आता हुआ। तोहफा के लिए भी ये तोहफा है, ये तोहफा है पहले अर्धशतक का जो बनाया है धाकड़ बल्लेबाज श्री ने। जोरदार तालियां। एक और प्रहार करना चाहते थे, बल्ले पर गेंद आई नहीं, और लेग बाइस का इशारा अंपायर देते हुए प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, रुचि का वॉरियर्स, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, जिनका टीम सहारे में स्कोर हो चुका है जिनको और 6 ओवर के समाप्ति के बाद प्यार का 83 रन्स 1 विकेट के नुकसान पर। प्यार का तो 6 overs 83 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सहारे मैंने पा लिए, इनको और क्या चाहिए। तोहफा 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 सुनील भाई, यहाँ पर कमेटी ने एक पेनल्टी आपके लिए लगाई है कि आपको बॉल के पैसे यहाँ देने पड़ेंगे। ऐसे खतरनाक प्लेयर्स को आपने लेके आए। मान गए विनोद सर? मान गए तो बुला लेते हैं बाद में। चलिए, वेल प्लेड, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। पांडे जी 100 पूरा होगा? हो सकता है। दानिश, अब तक का इस संस्करण का सबसे बड़ा स्कोर है 91 रन्स, और ये स्कोर बनाया था टीम पंचदेव ने।
इस रिकॉर्ड को भी तोड़ा जा सकता है। श्री आज हर एक सीमा को पार करना चाहते हैं। श्री असाधारण बल्लेबाजी, बड़ा स्ट्रोक, चलिए बाय 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 बाय, और इशारा सिक्सर का, सिल्की सिक्सर। लाया 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 मेरे 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 89 रन्स। थैंक यू डीजे। ये कोई साधारण बल्लेबाज है नहीं, ये तो बाउंड्री और सिक्सर के होलसेलर नजर आते हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी, रन बने हैं 89। अब तो गेंद भी बोल रही है कि मुझे आइडेक्स लगा दीजिए, मुझे पानी पिला दीजिए, इतना मत पटकिएगा मुझे, मैं कोई खिला नहीं हूं जो आप मुझे ठोके जा रहे हैं, मैं गेंद हूं भाई। रन बने हैं 89, एक विकेट के नुकसान पर, और जिनका बल्ला आग उगल रहा है ऐसा बल्लेबाज श्री। अंतिम 5 गेंदे, दानिश। देखिए मैंने कहा गेंद भी कांप रही है, गेंद कांपते हुए बल्ले के करीब आनी ही नहीं चाहती। वाइड का इशारा अंपायर दे चुके हैं। रन बने हैं 90, यानी 1 रन रिकॉर्ड से दूर है टीम रुचिका। रुचिका वॉरियर्स 90 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और ये स्कोर जो है वो 3 आंकड़ों में भी पहुंच सकता है। और लीजिए, जिसका था इंतजार वो सिल्की चौका, और इसी के साथ रिकॉर्ड टूट गया है। रन बने हैं रुचिका वॉरियर्स के 94। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पाले, जिनको और क्या चाहिए। 6.2 ओवर, रन बने हैं 94, 1 विकेट के नुकसान पर। 6.2 ओवर्स, 94 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। रुचिका वॉरियर्स, इनके बल्लेबाज दमदार है, पहलवान है, बलवान है श्री, और साथी खिलाड़ी प्रदीप। दानिश की अगली गेंद मिड विकेट का क्षेत्र, वहां 1 रन बच चुका है। दूसरे रन का कोई प्रयास तो जरूर करेंगे, घातक रन। अंपायर का इशारा होगा देखने लायक, थोड़ा इंतजार, थोड़ा समय अंपायर चाहते हैं। और फ्रंट अंपायर ने इशारा दिया है थर्ड अंपायर का। धड़कने आप चाहने वालों की साफ सुन सकती हैं, धक धक, टेंशन, धक धक बरकरार। जबरदस्त बल्लेबाजी करने वाले श्री। देखने लायक होगा कि थर्ड अंपायर का इशारा क्या होगा। निर्णय चाहे जो भी हो, श्री हो या प्रदीप हो, इन दोनों बल्लेबाजों की तारीफ जरूर होगी। थोड़ा समय लेना चाहते हैं अंपायर्स, और उन्हें समय दिया जाएगा। अहम क्षण है मैच के। रुचिका वॉरियर्स, टीवी स्क्रीन पर दर्शक इस गेंद को निहारते हुए, देखते हुए, सारे दर्शक खुद निर्णय ले रहे हैं। जी हां आउट है, जी हां नॉट आउट है। लेकिन क्रिकेट में थोड़ा आउट और थोड़ा नॉट आउट हो नहीं सकता, या तो आउट होगा या फिर नॉट आउट होगा। क्या गेंद छुई है स्टंप से या फिर हाथ छुए हैं, इसका निर्णय जो है वो टीवी अंपायर यानी थर्ड अंपायर ही लेंगे। 10th इज्मा क्रिकेट कप का यह 10वां संस्करण, यह संस्करण विशाल है। यह संस्करण एकता को बयां करता है। यह संस्करण हमारे आपसी बंधुता को बयां करता है। खेल भावना के साथ पिछले 10 संस्करण खेले गए, और 10 संस्करण में यह संस्करण सबसे अनोखा है। इंतजार अंपायर के इशारे का, इंतजार। चलिए, अंपायर ने दे दिया है इशारा, यह है इशारा आउट का। लेकिन जोरदार तालियां होनी चाहिए बल्लेबाज श्री के लिए।
जिनके हाथ में आज बल्ला नहीं था, ये तो गदा थी, गदा। प्रहार किए, गेंदबाजों को पटका, गेंद को पटका। इनका व्यक्तिगत स्कोर मैं कुछ ही समय में करूंगा अनाउंस। जबरदस्त पारी, निडर होकर खेले, अपने टीम के लिए खेले। 20 गेंदों का सामना किया श्री ने और रन बनाए हैं 64। 7 जिन्होंने सिल्की सिक्सर लगाए और 4 जड़ दिए सिल्की चौके। फिर एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री के लिए, शानदार प्रदर्शन। टीम की रन संख्या में एक बार दोहराऊं, 6.3 गेंदे, 95 रन 2 विकेट के नुकसान पर, यानी 6.3 ओवर्स, 95 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। चलिए 3 आंकड़ों का अब इंतजार, 100 रनों का इंतजार, जो विशाल स्कोर कहलाएगा। दानिश, चलिए ले लीजिए वो 100 आंकड़े भी हो चुके हैं पूरे। सिल्की सिक्सर, 101 रन। मेरे 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 दिल पे छाया छाया छाया, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा। 101 रन, केवल एक। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में पहला रन काफी तेजी से पूरा हो चुका है। दूसरे रन के लिए तेजी से दौड़ते हुए बल्लेबाज राजेश। टीम की रन संख्या 103। मैरी लायंस, आशाओं के साथ आपको खेलना होगा। जब आप बल्लेबाजी में आएंगे, उम्मीदों के साथ खेलना होगा। रन चाहे कितने भी बने, यह संभव है। क्रिकेट में कोई भी चीज असंभव नहीं है। मैरी लायंस, बड़ा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ, लपक नहीं लिया है। नहाते वक्त हाथों से साबुन जैसे फिसल जाता है, जैसे तैसे गेंद फिसली हाथों से। टीम की रन संख्या में दोहराना चाहूंगा, 6 ओवर के समाप्ति के बाद 105 और 106 रनों का होगा लक्ष्य। चलिए कुछ करेक्शन के लिए हमें समय दीजिए स्कोरर के। श्री नागेंद्र मेहता जी, सचिव इजमा के, उनका यहाँ पर आगमन होता हुआ। आदरणीय नागेंद्र मेहता जी, हार्दिक हार्दिक स्वागत। वेलकम सर, गुड आफ्टरनून। सत्र में आपका स्वागत भी देखिए क्या बेहतरीन अंदाज में हुआ है। 100 रन का आंकड़ा पार कर लिए हैं रुचिका वॉरियर्स ने, उसमें तूफानी पारी खेली है श्री ने। क्या बेहतरीन 64 रनों की पारी खेली। जी हाँ, इज्मा क्रिकेट कप स्वागत करता है नागेंद्र जी मेहता का, और स्वागत हुआ है 104 रनों की आतिशी पारी से। रुचिका वॉरियर्स, जिनके श्री ने बनाए 64 रन महज 20 गेंदों में। 105 रनों का लक्ष्य है मैरी लायंस, और आपको मैं कहूंगा कि उम्मीदों के साथ खेले। उम्मीद ऐसी होती है बादलों की तरह, ये बादल कभी ऐसे ही गुजर जाते हैं, कभी ये आपको छांव देते हैं और कभी ये आपको बारिश देते हैं। तो उम्मीदों के साथ खेले। 105 रनों का लक्ष्य। सारे कमेटी मेंबर्स और उनके जितने भी यहाँ पर परिवार के लोग आए हैं, उनका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वेलकम। सभी लोगों ने इस रविवार छुट्टी के दिन जिस तरह से अपना समय निकाला, और अभी अभी जैसे ही सचिव साहब यानी सेक्रेटरी जी नागेंद्र मेहता जी का आगमन हुआ, उसी तरह से रुचिका वॉरियर्स ने क्या बेहतरीन स्वागत किया उन्होंने। 105। मैं श्री को बुलाना चाहूंगा, श्री जरा यहाँ पर आ जाए। श्री को मैं यहाँ पर बुलाऊंगा, थोड़ा उनसे
श्री आप 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाएं। श्री श्री जिन्होंने आज एक बेजोड़ पारी खेली इज्मा की, ये पहला अर्धशतक संस्करण 10वां में। श्री थोड़ा जल्दी आइए। आपने जितनी अच्छी बैटिंग की, कई अटकलें लग रही थी कि आपने बल्ला ले गए थे या गधा ले गए थे। क्या आपके बल्ले को लैब में भेजा जाएगा, सांता क्रूज के फॉरेंसिक लैब में? श्री वेल प्लेड। आपने 7 छक्के लगाए, 7 सिक्सर लगाए, सिल्की सिक्सर और 4 सिल्की चौके देखने को मिला। कुछ दर्शनीय स्ट्रोक थे, एक इनसाइड आउट के जरिए एक्स्ट्रा कवर पर, स्क्वायर लेग पर। क्या चल रहा था आपके मन में? आपके मन में क्या था? क्या आप प्रेडिक्टेड थे कि आपको इस तरह की बल्लेबाजी करनी है? नहीं, बस जैसे बॉल आ रहा था उस मेरिट से खेलना था। जो ऑफ साइड की बॉल है उसे ऑफ स्टंप पे खेलना है और जो लेग साइड की बॉल है उसे लेग साइड खेलना है। कप्तान की तरफ से कुछ निर्देश था? सुनील भाई कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे। सुबह उनकी मेरी बात भी हो रही थी, उन्होंने कहा था कि मेरा एक ही ट्रम्प है। श्री वो ट्रम्प कार्ड आज चल गया। 2 मैचों से थोड़ा फ्लॉप हो रहा था, मतलब कम रन हो रहे थे, जो उनके एक्सपेक्टेशन से उससे कम हो रहा था। और जो मैं भी सोच रहा था कि ये आज करके जाऊंगा, तो प्री डिटरमाइंड हो रहा था पहले में। तो इस बार सुनील भाई ने बोला तो सोच मत, सोच अपने गली में खेल रहा है और बिंदास खेल, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैंने अपना इंस्टिंक्ट्स पे खेला है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि आप अपने घर में खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छी खेली। कैच छूटा है, अंतिम सवाल, कैच छूटा तो आपको क्या लगा? वो कैच अगर ले लेते तो शायद इतना बड़ा स्कोर बन पाता। कैचेस, हाँ मैच है तो कैच तो छूटना है, बस मैं ये उम्मीद रख रहा छूट जाए किसी भी तरह से, क्योंकि जब मुझे एक लाइफ मिली है मैंने अच्छा स्कोर किया है। चलिए, थैंक यू, आपका जीवन दान मिला और हमें बहुत ही अच्छा लगा, एंटरटेन किया आपने, थैंक यू। ये थे श्री जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी। और अब हम चलते हैं किशोर के पास, जो आप आगे जैसे ये मैच एक मैरी लायंस जिन्हें बनाने हैं 7 ओवर में 105 रन, यानी 15 रन प्रति ओवर। आशीष जी, पहाड़ से बड़ा पर्वत, पर्वत से बड़ा सागर, सागर से बड़ा आसमान और आसमान से भी बड़ा इज्मा से जुड़े हुए मेरे सारे सदस्यों का दिल है। इज्मा के सारे सदस्यों के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, प्रायोजकों का और आयोजकों का। और आने वाले इस पारी की शुरुआत मैं चाहूंगा कि आप करें। आशीष जी जो इस प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने इस प्रतियोगिता में खेला भी है 1996 में, और कई मुकाबलों में इन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता है, तो ऐसे अनुभवी आशीष जी। शुक्रिया किशोर। वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें इज्मा में खेलने का सौभाग्य प्राप्त होता है और इज्मा के जरिए जुड़ने का सौभाग्य मिलता है। इस बीच ओवर की दूसरी गेंद, इस गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के बाहर, सिल्की चौका। यहाँ पर जवाब देते हुए नहले पे दहला की तर्ज पर, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा। मैरी लायंस का कोई भी एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर आ जाए, एक बड़ा लक्ष्य जरूर कहा जा सकता है। दोनों ही बैट्समैन इस समय मैदान के बीचों बीच। इस दरमियान यहाँ पर अपील होती हुई, लेग कटर, ये गेंद जोरदार अपील, विलास उछल रहे हैं उत्साह में भरपूर, उत्साह से भरे हुए ये विकेट कीपर। 105 रनों का लक्ष्य रखा गया है। मैरी लायंस का कोई भी एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर आ जाए, दोनों सलामी के बल्लेबाजों का नाम। इस दरमियान एक और बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, सीधा कैच लपके गए, विकेट नंबर पहला का पतन होता हुआ। मेरे 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 दिल पे छाया छाया छाया, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पाले, जीने को और क्या चाहिए। प्यार का तोहफा तेरा। मैरी लायंस का कोई भी एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर आ जाए, ये दूसरी अनाउंसमेंट आपको दी जा रही है। मैरी लायंस, आपका कोई भी एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर नहीं है। लगातार जिस तरह से यहां पर इज्मा के सदस्य, उनके परिवार के सदस्य आगमन होता हुआ, सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।
मैरी लायंस का कोई भी एक एक्स्ट्रा प्लेयर सिल्की के दिनेश भाई जी का यहां पर आगमन होता हुआ हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 105 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। प्रदीप तैयार अपने ओर की अगली गेंद लेकर, ये लेग कटर गेंद ऑफ स्टंप के दायरे से इस गेंद को ले लिया है और गेंद हवा में श्री गेंद के नीचे आते हुए यहां पर एक आसान सा कैच। दिल पे छाया 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 प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पाली, जीने को और क्या चाहिए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने। स्क्रीन पर इस समय रुचिका वॉरियर्स के सारे खिलाड़ी। पहला ओवर समाप्त। प्रदीप के जरिए एक ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आर मुगम ने बल्लेबाज बाएं हाथ के, हरीश नॉन स्ट्राइक एंड पर। गेंदबाजी में विलास आते हुए गेंदबाजी करने के लिए, जो अब तक विकेट के पीछे का कार्यभार संभाले हुए थे। विलास, अब देखना है गेंदबाजी में किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। हालांकि उनकी टीम के पास एक बड़ा लक्ष्य रखा है, डिफेंड किस तरह से करते हैं। विलास बॉलर, इस बार आरमुगम ऑफ स्टंप पर आकर इस गेंद को पुल कर दिया। गेंद जा रही है फाइन लेग रीजन पर। एक बेहतरीन पारी देखने को मिली श्री के जरिए। 7 सिक्सर और 4 चौके इनकी पारी में समावेश था। 64 रन की बेजोड़ पारी खेली। विलास अब अगली गेंद लेकर हरीश के लिए। देखना है हरीश क्या वो आक्रामक तेवर दिखा पाते हैं कि नहीं। कवर ड्राइव करना चाहते थे, पटकी हुई गेंद थी, तेज गति की गेंद, हाफ वॉली से गेंद बाहर की तरफ जाती हुई। विकेट के पीछे राजेश जो खड़े हैं, गेंद में रफ्तार भरी हुई थी। इस दरमियान ये गेंद लेग स्टंप के बाहर। अतिरिक्त रनों के सहारे स्कोर में इजाफा। कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 7 रन। 13 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी थी मैरी लायंस को, और पहले ओवर में थोड़ा सा प्रहार करना था क्योंकि पावर प्ले का वो ओवर था। इस बीच यहां पर पीछे हटकर जगह बनाकर गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद जा रही है कवर पॉइंट क्षेत्र पर 1 रन के लिए। एक रन से आप इस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। चुनौती स्वीकार करनी होगी। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका के लिए 434 का वो पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था, और हर्षल गिब्स ने उस चुनौती को स्वीकार की थी। 1 मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी की थी। क्या बेहतरीन शतकीय पारी खेली थी हर्षल गिब्स ने। सारे खिलाड़ी यहां पर मौजूद, सारे दर्शक यहां मौजूद, इज्मा के कमेटी के लोग मौजूद। चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूं, थोड़ा सा माइंड गेम हो जाए, कि बता दें कि कौन सा वो खिलाड़ी है जो क्रिकेट के सारे नियमावली से आउट हुआ है। इस दरमियान ओवर की अगली गेंद, इस गेंद को कट करने की कोशिश करते हुए थर्ड मैन रीजन पर। अगर आप गूगल बाबा का सहारा लेंगे तो भी शायद ये प्रश्न आपके गूगल बाबा के जरिए आपको मिल पाएगा।
नो, दिस आंसर इज रॉन्ग सचिन ने, लेकिन कमेटी में यहां बैठे हुए सारे लोगों ने बहुत ही जल्दी बता दिया कि 1983 का हीरो मोहिंदर अमरनाथ, जिन्हें नाम दिया गया था जिमी। क्रिकेट की नियमावली क्या होती है, मतलब कि हेड विकेट, हैंडलिंग द बॉल। एक बार उन्होंने वेस्ट इंडीज के सामने एक गेंद को ड्राइव की थी, गेंद लगकर स्टंप की ओर जा रही थी, स्टंप पर जा रही थी नहीं जा रही थी बात की बात थी, उन्होंने ग्लव्स के जरिए उस गेंद को पकड़ ली थी और गेंद उन्होंने जो विकेट कीपर थे डुजॉन के हाथ में दी और चलते बने, खुद ही चलते बने, यानी कि वो समझ चुके थे कि मैं हैंडलिंग द बॉल रन आउट इस बार। क्या बेहतरीन ड्राइव, गेंद आ रही है कमेंट्री बॉक्स से समक्ष, सिल की चौका। मेरे दिल पे छाया छाया छाया, ऐसे मोहिंदर अमरनाथ प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। चलिए, कोई बता सकता है कि पहला फर्स्ट क्लास 6 गेंदों पे 6 सिक्सर मारने वाले कौन से बल्लेबाज हैं? फर्स्ट क्लास क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल ने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। नाम आ रहे हैं यहां पर। यस, यहां पर सेक्रेटरी साहब ने, नागेंद्र मेहता जी ने गेंदबाज का नाम बता दिया। तिलक राज वडोदरा के गेंदबाज थे और यहां कपूर साहब ने जवाब दिया रवि शास्त्री। उस जमाने में रवि शास्त्री जी के बारे में यह कहावत थी, अगर रवि शास्त्री क्रीज के बाहर निकले, और बड़े चाहते थे उनके गेंदबाज अब्दुल कादिर, जब वो बाहर निकलते थे वो गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती थी। चलिए, 2 प्रश्न पूछे। यहां पर अभी भी क्रिकेट जीवित है, लोगों के जहन में क्रिकेट है, दिमाग में क्रिकेट है। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। क्या कोई बता पाएगा कि पहला टेस्ट मैच कब और कहां और किसके बीच में खेला गया था? बाप रे बाप, यहां पर तो प्रश्न पूछना थोड़ा मुझे कठिन लग रहा है। अब हाजिर जवाब, किस वर्ष में खेला गया था? ये गैस चल रहा है। एक जवाब सही था, ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लैंड 1857 में 15 मार्च को खेला गया था। इंग्लैंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया एमसीजी ग्राउंड, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर, और ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच 45 रनों से जीत लिया था। इस दरमियान यहां पर ओवर पिच डिलीवरी, मिस टाइम स्ट्रोक कहा जा सकता है। गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ले ली है, बहुत ही बेहतरीन कैच। यहां पर क्या टाइमिंग था कैच का, क्या जजमेंट था, बेहतरीन कैच श्री। प्यार का तोहफा तेरा इस तरह से इस मैदान पर केवल एक ही नाम, श्री श्री श्री। बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा ये एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं किस तरह से मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ले ली, मिड विकेट रीजन में श्री ने दौड़ लगाई इस कैच के लिए और निगाहें आसमान पर थी, अंतिम समय पर ये कैच पकड़ा। और कपूर साहब, अगर आपने इस कैच को देखा 1992 में एलन बॉर्डर का कैच, अजय जडेजा ने लॉन्ग ऑफ के जरिए से आगे की तरफ दौड़ लगाकर इसी तरह का कैच पकड़ा था, लेकिन अजय जडेजा संतुलन नहीं कर पाए थे और गिर पड़े थे, लेकिन कैच उन्होंने पकड़ा था। भोजन शुरू हो चुका है, तो आप लोगों से निवेदन है कि भोजन के लिए आप लोग जा सकते हैं। इस प्रकार से श्री ने बेहतरीन कैच पकड़ा। आरमुगम ने इस गेंद को पुल कर दिया, गेंद एक टप्पा गिनने के बाद जा रही है डीप स्कोर लेग रीजन में, फील्डर गेंद के नीचे, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब इक्का दुक्का से आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, कठोरपन से आपको बल्लेबाजी करना होगा। केवल 17 रन स्कोर बोर्ड पर दर्शा रहे हैं, आक्रामकता दिखानी होगी अपने तेवर में, विस्फोटक पारी खेलनी होगी। इस प्रकार बॉलर तैयार,
रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को खेल दिया। आरमुगम तैयार। 2.3 ओवर की समाप्ति के बाद इस गेंद को ड्राइव करते हुए गेंद जा रही है डीप फाइन लेग रीजन में। एक ही रन, इस एक रन के साथ एक डिफेंसिव फील्डिंग लगाते हुए सुनील रुचिका के कप्तान बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा, बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। तोहफा 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 तोहफा। विलास तैयार। पहली गेंद थी, एक बड़े ही नाटकीय अंदाज में स्ट्रोक को खेलते हुए अजीबोगरीब प्रकार से। चलिए बताइए, पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था, क्या तारीख थी? बाई के जरिए, माफ कीजिएगा, बल्ले का कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। एक्स्ट्रास की रन संख्या में बढ़ोतरी, कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 21। 7 जून 1975 को पहला वर्ल्ड कप खेला गया था। दिन था बुधवार का। और पहले एक दिवसीय मैच अक्सर 60-60 ओवरों के खिलाए जाते थे। एक दिवसीय मैच में तो मुझे यह भी याद है कि 60 ओवर सुनील गावस्कर जी ने बैटिंग किया था और केवल 37 रन बनाए थे। हमारा एक प्रोटेस्ट के जरिए उस मैच को खेल रहे थे, इसलिए वो 60 ओवर तक विकेट पे डटे रहे और बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक थे उस समय। अगर आपको मैं बता दूं, एक दिलचस्प बात यह है कि गावस्कर कभी भी हेलमेट नहीं पहने हैं, जो वो स्कल कैप पहना करते कैप के अंदर, और ये चीज उन्हें बहुत देर के बाद मालूम पड़ी, उनके रिटायरमेंट के बाद। इस बीच ये मिस टाइम स्ट्रोक आता हुआ, गेंद हवा में, विलास गेंद के नीचे, मिस जज श्री एक बार फिर से काफी लंबी दौड़ लगाकर कैच के नीचे आते हुए, लेकिन कैच दोनों ही खिलाड़ियों के हाथों में ना आता हुआ। वो स्कल उतना उपयोगी नहीं साबित हो पाता था अगर गेंद गावस्कर को सर पर लग जाती, क्योंकि वो बॉक्सिंग का स्कल कैप था और जिस तरह से वो स्कल कैप पहने थे, ये बाद में मालूम पड़ा कि वो स्कल कैप इट वाज नॉट फिट फॉर द लेदर क्रिकेट। इस तरीके से विलास तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। मैरी लाइंस के बल्लेबाज, बहुत अच्छी गेंद, सीधी गति की गेंद थी, पीछे हटकर इनसाइड आउट के जरिए स्ट्रोक को खेलने की कोशिश करते हुए चूके गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। ओवर नंबर 4 समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या कुछ होने वाला है मैदान पर और क्या और कुछ यहां पर देखने को मिलेगा? क्या मैरी लाइंस के बल्लेबाज अपनी उत्तेजना के जरिए स्कोर तक पहुंच पाएंगे? जो भी कुछ होगा, अब कमेंट्री में बदलाव होता हुआ किशोर आ रहे हैं आपको आगे का आंखों देखा हल बताने के लिए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा थैंक यू, बना है जीवन मेरा, दिल के तोहफा का शुक्रिया इस आयोजन के लिए, और तोहफा के ही साथ साथ सारे प्रायोजकों का भी शुक्रिया। शुक्रिया यहाँ पे मौजूद सारे क्रिकेट प्रेमियों का जो इज्मा से जुड़े हुए हैं, सारे सपोर्टिंग स्टाफ का जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो स्कोरर हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो tennis.cricket से जुड़े हुए सदस्य हो। आप सभी का शुक्रिया। 18 गेंदे 80 रन, बड़ा प्रहार
और गेंद मैदान के बाहर, सिल्की सिक्सर। टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 31 रनों पर। दिल पे छाया 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 प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा थैंक यू डीजे। जीवन। मैरी लायंस 4.1 ओवर 31 रन और अब बनाने हैं 74 रन आने वाली 17 गेंदों में। अति विशाल ये लक्ष्य है आशीष जी, अति विशाल। अगली गेंद, क्रीज का इस्तेमाल किया लेकिन गेंद पर निगाहें हैं नहीं। आशाओं की जंजीरों से खुद को बांधे रखना होगा, प्रयास करना होगा। जब तक इन जंजीरों से आप जुड़े हुए हैं आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे। एक बार आशाओं की जंजीरों से खुद को मुक्त कर लिया आप रुक जाएंगे। इन जंजीरों को बांधे रखें, उम्मीद के साथ खेलिए, ऐसे नहीं काम बनेगा। एक और विकेट का पतन 31 पे 4.3 गेंदों में। मैंने पाली जीने को और क्या चाहिए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए। थैंक यू डीजे। को और क्या चाहिए। टीम मैरी लायंस के बल्लेबाज प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन आज भाग्य का साथ इन्हें नहीं मिल रहा। आज इनका दिन नजर नहीं आ रहा। आज चाहे इनके खिलाड़ी एटीएम से कैश निकालने जाए तो नकली नोट आ जाए। आज ऐसा दिन। अब तक का स्कोर 31, 4 विकेट के नुकसान पर 4.3 गेंदों में 105 रनों का है लक्ष्य। हेलो हेलो जी सर। रुचि का 11 थोड़ा फास्ट खेलना पड़ेगा वरना सेमीफाइनल भी 7 ओवर का करना पड़ेगा। फास्ट खेलिए। 8 ओवर का टाइम 7 ओवर में ले रहे हैं सब लोग। फास्ट खेलिए। बैट्समैन नेम प्लीज। मैरी लायंस। मैरी लायंस, एक और अपील। काबिले तारीफ रुचिका वॉरियर्स के गेंदबाजों का प्रदर्शन, बल्लेबाजी के खेमे में श्री और प्रदीप राजेश का प्रदर्शन। इतिहास की बातें यहां पे हो रही थी। पांडे जी और इज्मा कमेटी के सारे मेंबर्स इतिहास के कुछ रिकॉर्ड्स शेयर कर रहे थे। काफी मजेदार ये बातें हैं, मजेदार ये मैच भी हो रहा है जहां पे मैरी लायंस ने अब तक बना लिए हैं 4.4 गेंदों में 32 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 105 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए। ये जोखिम भरा स्ट्रोक था, विकेट कीपर को खुद को संभालना पड़ा। 1 रन आ चुका है। मैरी लायंस के बल्लेबाज प्रतीक और उमेश प्रयास करते हुए इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। चलिए, इतनी इतिहास की अगर बातें हो रही हैं तो एक सवाल मैं भी करना चाहूंगा। अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के मुकाबलों में 5 श्रृंखलाओं में 5 मुकाबलों की श्रृंखला में प्रदर्शन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज का नाम क्या है जिनका जिक्र अभी अभी हुआ है? कसौटी मुकाबले यानी 5 दिवसीय मुकाबले, श्रृंखला 5 मुकाबलों की, और पदार्पण में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज का नाम। जी हां, यहां कमेटी कोई सवाल का जवाब ना दे पाए ऐसा आज होना नहीं है। सही जवाब सुनील गावस्कर। वेस्टइंडीज के खिलाफ 1971-72 में टेस्ट मैचेस में पदार्पण किया। 5 मैचेस की वो प्रतियोगिता थी जिसमें 4 मैचेस उन्होंने खेले, 4 शतक जड़ दिए और रन बना दिए 154 के औसत से 774 रन। 33 रन बने हैं मैदान पर। 5 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 34, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा विकेट भी गिरा है। चलो फिर एक बार स्कोर करेक्ट कर लेते हैं। 5 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 34 और अब सही स्कोर स्क्रीन पर नजर आता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर होगा पावर प्ले का। मैरी लायंस 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य से काफी दूर, जितना दूर है विरार चर्चगेट से। बारह गेंदों में बनाने हैं 34 रन।
12 गेंदों में अब बनाने हैं 71 रन, माफी चाहूंगा। 12 गेंदे 71 रन। जल्दबाजी दिखानी होगी रुचिका वॉरियर्स को गेंदबाजी में। कम से कम समय लेना होगा, मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से इशारा आता हुआ। 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर रुचिका वॉरियर्स जल्द से जल्द खेले। ये ओवर नंबर 6 गतिशील, और उस प्रतियोगिता की कुछ यादें भी हैं। वो प्रतियोगिता भारत ने जीती थी 1-0 से, और उस समय पर सबसे बड़ी टीम थी वेस्टइंडीज, और वेस्टइंडीज को वेस्टइंडीज में हराना नामुमकिन था। लेकिन गावस्कर, जिनका पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे मैच में आगमन हुआ, 2 अर्धशतक लगाए, मैच जिताया। आने वाले घड़ियों में उन्होंने 1 द्विशतक के साथ कुल मिलाकर 4 शतक जड़े। यहां पे मौका है, यहां पे मौका। रुचिका का ओवररेट काफी कम है। जिन्होंने ज्यादा समय लिया है उन्हें बार बार वार्निंग देते हुए मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य जल्द से जल्द खेले, कम से कम समय ले रुचिका। अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद लेफ्ट स्टंप के बाहर, बल्ला घुमाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन नाकामयाबी। प्रतीक और उमेश की जोड़ी। प्रहार, मिड विकेट के क्षेत्र में गुजरती हुई गेंद, खिलाड़ी गेंद को रोक नहीं पाए, लेकिन साथी खिलाड़ी ने गेंद को रोक लिया है। कमजोर थ्रो, लेकिन उतना ही बेहतरीन साथी खिलाड़ियों का प्रदर्शन जिन्होंने गेंदबाज को कवर किया है। रन संख्या 38, 4 विकेट के नुकसान पर टीम मैरी लायंस। छोटी गेंद कवर्स की दिशा में, एक आसान सा कैच, विकेट नंबर 5 का पतन। रन बने हैं 38, टीम मैरी लायंस। दिल पे छाया 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 प्यार का तोहफा इस तेरा बना है इस गेम के बाद प्यार का चारों विनिंग कैप्टन्स बना है स्टेज के पास आएंगे। ड्रॉ होगा के सहारे मैंने पाले सेमीफाइनल के लिए, इसीलिए चारों कैप्टन तैयार रहें। गेम खत्म होते ही ड्रॉ होगा सेमीफाइनल्स के लिए। पंचदेव सोल्जर्स, स्वस्तिक सुपीरियर्स और उदय स्मैशर्स, ये 3 विजेता कप्तान हैं। उन्हीं के साथ साथ इस मैच का विजेता कप्तान कमेंट्री बॉक्स के नजदीक आ जाए। इस मैच के बाद रन संख्या हो चुकी है 38, 5 विकेट के नुकसान पर। मैरी लायंस घायल संग नजर आता हुआ इस विशाल स्कोर के सामने जो बनाया है रुचिका वॉरियर्स ने। ये ओवर नंबर 6 गतिशील, इसके बाद एक ओवर और भी शेष, 7 गेंदें शेष, लक्ष्य 105, अब तक बने हैं 38। चलिए चहलकदमी की, लेकिन ये गेंद रही है बिना कोई रन के, यानी 6 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 38, 5 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर 38 runs for the loss of 5 wickets. छह गेंदों में अब बनाने हैं 67 रन, यानी 6 बॉल 67 रन। अब यह असंभव नजर आता हुआ। अब इस टीम में रजनीकांत की या फिर छोटा भीम की जरूरत। 6 गेंदे 67 रन, 6 गेंदे बनाने हैं 67 रन। टीम मैरी लायंस, जोरदार प्रहार, प्रयास करना जरूरी। एकदम आसान सा कैच लपक लिया है बल्लेबाज के खिलाफ। मिड विकेट के खिलाड़ी ने एक और विकेट का पतन। टीम मैरी लायंस। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। कम से कम समय ले। सहारे मैंने पाले, जीने को और क्या चाहिए। प्यार का
थैंक यू डीजे 6.1 ओवर 38 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। उस श्रृंखला की जो मैं बात कर रहा था 71 के आसपास खेला गया था वो टूर्नामेंट, जहां पर भारत विजेता साबित हुआ था वेस्ट इंडीज के मैदानों में। और इसी श्रृंखला में सुनील गावस्कर का खेल देखकर वेस्ट इंडीज के बाएं हाथ के बल्लेबाज रोहन कनाई ने उन्हें सनी की पदवी दी थी और सुनील गावस्कर को सनी ये उपनाम मिला था। और रोहन कनाई के ही सम्मान में सुनील गावस्कर ने अपने पुत्र का नाम रखा रोहन। तो छोटी मोटी कहानियां हैं ये क्रिकेट की जो मजा देती है। क्रिकेट में इतिहास की ये मजेदार कहानियां हैं। 4 गेंदें अब भी शेष हैं, रन बने हैं 40। बड़ा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन। ये तो ऐसा कूदे जैसे ये मैदान नहीं स्लीप वेल मैट्रेस हो। खुद का ख्याल रखें, इतनी जोखिम ना ले। शानदार प्रयास, रन बने हैं 42 6 विकेट के नुकसान पर। टीम रुचिका दाद देनी होगी सभी बल्लेबाजों की, गेंदबाजों की और क्षेत्र रक्षकों की। चलिए एक और प्रयास, 3 खिलाड़ी पीछे, मैं कैच पकड़ूं ये हो नहीं सकता, तुम कैच पकड़ो ये मैं होने नहीं दूंगा। 3 खिलाड़ी प्रयास करते हुए 42 रन 6 विकेट के नुकसान पर। मैरी लायंस इस अंतिम ओवर में प्रयास कर रहे हैं, कुछ खुशी दिलाएं अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को। रन बने हैं 44 6 विकेट के नुकसान पर। तारीफ रुचिका वॉरियर्स के सारी खिलाड़ियों की, गेंदबाजों की, बल्लेबाजों की। अंतिम गेंद शेष है और अंतिम गेंद पर विजेता साफ नजर आता हुआ। चलिए इस मुकाबले के विजेता है रुचिका वॉरियर्स। हार्ड लक मैरी लायंस टीम एंड ऑल द बेस्ट मैरी लायंस फॉर योर नेक्स्ट सीजन।